मैं मौजूद हूँ बदायूं लोकसभा। तो फर्स्ट तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोनू ठाकुर है। मोनू ठाकुर जी, क्या लग रहा है आपको कि जैसे इस सीट पर के जो कैंडिडेट हैं, क्या लग रहा है कि आमने सामने की भिड़ंत साफ तौर पर देखने को मिल रही है? हाँ, टक्कर तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच है। अगर मैं मुस्लिम खां जो उन्हों की बात करूं तो उन्हों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो यहाँ तक क्षेत्र में आए नहीं है अभी तक। अभी रहे हैं विकास शैली को चुन रहे हैं, या फिर जिस तरीके से धर्म विशेष को मजबूत करने की बात बीजेपी शुरू से करती आ रही है, या उस पर वोट कर रहे हैं? यहाँ तो विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं लोग जी। कहीं तक छुट्टा पशुओं को लेकर के लोगों में रोष है, क्या कहेंगे? हाँ, छुट्टा पशुओं के बारे में तो लोगों में रोष है जी। पर जगह जगह यहाँ पर गौशालाएं बनाई गई हैं। तो देख रहे हैं उसकी गौशाला का जब मैंने निरीक्षण करा तो वहाँ पर संरक्षण के तौर पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे? हाँ, गौशाला की तो देखो समस्या है ही। गौशाला में लगा हुआ है प्रधान तो, और गाय किसानों को परेशान कर रही है, तो समस्या है ही है। तक जो सरकारें थी पहले कोई 4000 भर्ती निकालती थी, कोई 5000, कभी 3500, कभी 4000, 500 जिला वाइज भर्ती निकलती थी पहले। अब इकट्ठी भर्ती निकलती है, 60 मामला रहती है। ऐसे कैसे हो जा रहा है? मैं बिहार की बात करूं, बिहार में 1.5 लाख नौकरी देने का कहीं तक तेजस्वी यादव ने काम करा है, वहां पर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बिहार पे तो अधिकतर संविदा पे लगाए हैं लोग, उसमें तो कुछ हुआ नहीं सीधी। आपको नहीं लगता कि रेलवे में जो और अब जो सरकार इसके बाद जो बनेगी और उसके बाद भर्तियां निकलेंगी, उसके बाद हाँ, आपको लग रहा है कि भर्तियां निकलेगी? मेरे साथ में नमस्कार, मैं मृणाल, राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ बदायूं लोकसभा के क्षेत्र में, और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो कि गिन्नौर विधानसभा पड़ती है। मैं यहाँ पर जिजोड़ा के ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ, और फिर यहाँ पर मौजूदा जो कि ग्राम प्रधान है, यहाँ पर जो कि सरपंच है, वो मेरे समकक्ष हैं। मैं बात करूंगा यहाँ की राजनीति को लेकर के। हालांकि मैं इस पंचायत की बात करूं तो इस पंचायत में कहीं तक वोटों की जो स्थिति है वो 2500 के लमसम यहाँ पर वोट प्रक्रिया है। उसी को लेकर के 7 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, और मतदान के लिए यहाँ पर तीनों पार्टियां एक्टिव है। पार्टियों की बात करूं, तीनों रिस्पॉन्सिबल पार्टियां हैं यहाँ पर, जो कि उत्तर प्रदेश की शुरू से ही रिस्पॉन्सिबल पार्टियों के तौर पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर पार्टियों की मैं बात करूं, जैसे कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीनों ने ही अपने प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का शुरू से ही काम किया है। वहीं पर लीडरशिप की बात करूं तो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने भी यहाँ पर कहीं तक संतुलित हासिल करी है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री चुनने का काम किया है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो बहुजन ने भी यहाँ पर 2 से 4 बार यहाँ पर, यानी कि 4 बार कहीं तक यहाँ पर मुख्यमंत्री का ओहदा बरकरार रखा है। अब बात करते हैं यहाँ की इस लोकसभा सीट की क्या है इस लोकसभा सीट पर क्या है ऐसा जो कि आने वाले कल में हम सभी को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोनू ठाकुर है। मोनू ठाकुर जी, क्या लग रहा है आपको कि जैसे इस सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है? कहीं तक एक तरफ आदित्यनाथ हैं तो फिर दूसरी तरफ जो आपके बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, क्या लग रहा है कि आमने सामने की भिड़ंत साफ तौर पर देखने को मिल रही है? हाँ, टक्कर तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी के बीच है। अच्छा, दो ही पार्टियों के बीच चक्कर है। लेकिन अगर तीसरी पार्टी की अगर बात करूं जो कि मुस्लिम सिंह है, उन्हों की, अगर मैं मुस्लिम खां जो उन्हों की बात करूं तो उन्हों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो यहाँ तक क्षेत्र में आए नहीं है अभी तक, अभी एक ही बार भी। अच्छा, हाँ, अपने आसपास ही घूम रहे हैं, बदायूं के पास। अब बदायूं के आसपास ही घूम रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से एक बड़ी लोकसभा जो जी बोल सकते हैं इसको, तो कहीं तक यहाँ पर बीजेपी का किस तरीके से रिस्पॉन्स है? क्या लोग कार्य को चुन रहे हैं, विकास शैली को चुन रहे हैं, या फिर जिस तरीके से धर्म विशेष को मजबूत करने की बात बीजेपी शुरू से करती आ रही है, या उस पर वोट कर रहे हैं? यहाँ तो विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं लोग जी, क्योंकि राशन है, किसान सम्मान निधि है लोगों के लिए, और समय पर बीज गोदाम से बीज मिलना, बस यही सुविधा है किसानों के लिए। इसी बात पर यहाँ का लोग वोट दे रहा है। मैं यहाँ की लोकसभा की बात करूं तो यहाँ के लोकसभा क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ। चुनावी यात्रा हमारे जो जी जोरों पर है, और शुरू से ही हम चुनाव यात्रा को कवर कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और फिर साफ तौर पर अन्य जो विधानसभाओं के, अन्य लोकसभाओं के रिस्पॉन्स को देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या माहौल है। अब मैं घूम करके यहीं आता हूँ। एक बड़ी लोकसभा है, और बड़ी लोकसभा में मैं जो घूम रहा हूँ जिस तरीके से, कि कहीं तक आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो आते हैं, और वहीं पर कहीं तक छुट्टा पशुओं को लेकर के लोगों में रोष है, क्या कहेंगे? हाँ, छुट्टा पशुओं के बारे में तो लोगों में रोष है पर जगह जगह यहाँ पर गौशालाएं बनाई गई हैं।
बसंतपुर गांव है हमारे पड़ोस में, वहाँ गौशाला बन गई है, या टी पॉइंट है सीजोना के पास में, वहाँ जी। गौशाला बन गई है। पर पशुओं की समस्या तो है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं किसानों के लिए। क्या लग रहा है कि ग्राम प्रधान, अभी मैं बात करूं मोलनपुर के एक प्रधान है जो कि आप ही की जो इसमें लोकसभा में आते हैं, उस प्रधान का साफ तौर पर मेरे से कहना है कि मेरे का आप रिजाइन दिला दीजिए, बाकी मैं पशुओं के लिए प्रधान नहीं बना था। जबकि आज जो देख रहे हैं उसकी गौशाला का जब मैंने निरीक्षण करा तो वहां पर संरक्षण के तौर पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे? हाँ, गौशाला की तो देखो समस्या है ही, गौशाला में लगा हुआ है प्रधान तो, और गाय किसानों को परेशान कर रही है, तो समस्या है ही है कहीं ना कहीं। तो आने वाले कल में क्या रोजगारों को, क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? जिस तरीके से गवर्नमेंट ने वादे किए थे, पिछली बार प्रधानमंत्री को चुना था तो फिर उन्होंने कहा था कि किसानों की आय भी दुगनी हो जाएगी और 2 करोड़ रोजगार भी देंगे। 15 लाख रुपए की मैं बात यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि वो एक मसलनी चुनाव को साथ रोजगार तो सरकार दे ही रही है। देखो अभी लेखपाल की भर्ती की थी, पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती की है, पुलिस की भर्ती में पेपर आउट हो गया, दोबारा भर्ती होगी। क्या कारण है कि इस सरकार में ज्यादातर पेपर आउट हो जाना? क्या लग रहा है? ऐसा है, बड़ी संख्या में भर्ती हो रही है। आज तक जो सरकारें थी पहले कोई 4000 भर्ती निकालती थी, कोई 5000, कभी 3500, कभी 4000, 500 जिलावाइज भर्ती निकलती थी पहले। अब इकट्ठी भर्ती निकलती है 60,000, 70,000, तो 5000 में 60-70,000 में बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है। संख्या बहुत ज्यादा पहुंच जाती है, 50-60 लाख लोग फार्म भरते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें पेपर आउट होने की तो संभावना रहती है। ऐसे कैसे हो जा रहा है? मैं बिहार की बात करूं, बिहार में 1.5 लाख नौकरी देने का कहीं तक तेजस्वी यादव ने काम करा है, वहां पर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बिहार पे तो अधिकतर संविदा पे लगाए हैं लोग, बाहर के उत्तर प्रदेश के बहुत सी संख्या। क्या बात कर रहे हो? टोटल ही जो जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो तैयार करा है यहाँ की योगी सरकार ने, वो संविदा का करा है। जबकि बिहार में जो भी रिक्वायरमेंट जो कंप्लीट कराई है वो कहीं तक सटीक प्रक्रिया के तहत कराई है। तो अभी लेखपाल की भर्ती हुई है, देखो पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती हुई है, ये भी तो भर्ती हुई है लेखपाल की 8,500 की, तो वो भी तो, उसमें तो कुछ हुआ नहीं सीधी। आपको नहीं लगता कि रेलवे में जो कहीं तक जो इतने जो पद खाली पड़े हैं, ये जो यहाँ पर बेरोजगार जो घूम रहे हैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा लचर जो एक व्यवस्था कह सकते हैं, स्टडी के नाम पर डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, उनको को कहीं तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सारे से देखो स्वास्थ्य विभाग में निकल रहा है, ANM के पद हैं, और स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी पद निकले हैं जिसमें लोग लगे हैं। और अब जो सरकार इसके बाद जो बनेगी और उसके बाद भर्तियां निकलेंगी, उसके बाद। हाँ, आपको लग रहा है कि भर्तियां निकलेगी? मेरे साथ में